नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं एडवांस होओपोनोपोनो से अपने आप को आप किस तरीके से हील कर सकते हैं। हमने अभी तक बात करी है होओपोनोपोनो टेक्निक की और बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करी है, किस तरीके से करते हैं, कैसे इंटेंशन बनाते हैं। आज हम एडवांस होओपोनोपोनो टेक्निक करने वाले हैं और उससे अपनी ही हीलिंग करने वाले हैं। उससे होगा क्या, आपको खुद को बहुत अच्छा महसूस होगा, लाइट महसूस होगा और बहुत ज़्यादा डीप हीलिंग होगी और बहुत जल्दी हीलिंग और आपको खुद रिजल्ट नज़र आएंगे। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से मैं हर बार बोलती हूँ कि कोई भी टेक्निक करनी है, उठानी है, पूरे विश्वास के साथ कि ये काम करती है। दूसरा होता है इंटेंशन। तो आज का इंटेंशन यही है कि हम अपनी हीलिंग करने वाले हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी कि जाने अनजाने में मैंने अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए कर सकते हैं या इन जनरल पूरा कर सकते हैं, कि जो भी नेगेटिविटी आ गई उसको आज मैं रिलीज़ करती हूँ। राइट। सो इस तरीके से करेंगे। और आज करेंगे कैसे। सबसे पहले होओपोनोपोनो के 4 फ्रेजेस। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आज हमें करना कैसे है, आज आपने अपनी ही कोई भी एक फ़ोटो लेनी है। आप नॉर्मल फ़ोटो भी ले सकते हैं, आप अपने फ़ोन में भी किसी भी फ़ोटो पे जूम करके देख सकते हैं जहाँ पे आपका फेस क्लियर हो और स्पेशली आईज़ जो हैं वो क्लियर हों। तो जब भी होओपोनोपोनो टेक्निक की आप करने बैठे अपने फ़ोन को साइलेंट पे कर देना, सो दैट आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। उस टाइम पे अपनी फ़ोटो को, जिस भी फ़ोटो को आप ले रहे हैं उसे जूम करके देखना, बिकॉज हम एक पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, अपनी किसी भी एक आईज पे फोकस करते हुए अपने आप को ही बोलना है। और बोलना क्या है, वही होओपोनोपोनो के 4 फ्रेजेस। आई एम सॉरी। उसके बाद आपको ये बोलना है कि जाने अनजाने में किसी भी चीज़ की वजह से, किसी इंसान की वजह से, किसी इंस्टेंस की वजह से, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई उसकी वजह से, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी आई कि उसकी वजह से मैंने अपना ध्यान नहीं दिया, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, प्रोफेशनल करियर में अपने इतनी नौबत आ गई कि मैंने खाना खाना छोड़ दिया, या प्रोफेशनल करियर में अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाया, अपनी ग्रोथ पे, अपने सपनों पे, अपने परिवार पे। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली किसी भी चीज़ की वजह से। उसकी वजह से आप अपने आप से माफ़ी मांग रहे हो कि आपके अंदर जिस भी चीज़ की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, इंसान किसी भी चीज़ की वजह से जो भी नेगेटिविटी आई, उसकी वजह से आपने अपने आप को जो हार्म करा, कि मैं काम नहीं कर पाया, काम नहीं कर पाई, उसकी वजह से अपनी हेल्थ ख़राब कर ली, खाना खाना छोड़ दिया, लोगों से बात करना छोड़ दिया, या जो भी नेगेटिविटी आ गई, जितना कुछ है अपने आप को बोल देना अपनी फ़ोटो को देखते हुए और निकाल देना जितना कुछ है। जो भी नेगेटिविटी किसी भी चीज़ की वजह से आ गई, सब निकाल देना और अपने आप को बोल देना आई एम सॉरी, कि मैंने अपने साथ जाने अनजाने में इतना बुरा करा। क्यों? क्योंकि लाइफ में मैं हर एक चीज़ डिज़र्व करती हूँ। मैं एक अच्छा इंसान हूँ। राइट। सो इस तरीके से अपने आप को सॉरी बोलना और बोलना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि जाने अनजाने में मैंने इतना कुछ कर लिया अपने ही साथ, किसी और की गलती की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से अपने आप को इतना हार्म कर दिया कि अब मेरी सोल को इतना मैंने परेशान करा, अपने आप को इतना परेशान करा, मेरी वजह से और लोगों को, आसपास के लोगों को परेशान करा, या गुस्सा बहुत आने लग गया, या बात करने का मन नहीं, जो भी नेगेटिविटी थी सब निकालना है और अपने आप से ही सॉरी बोलनी है और बोलना है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और फिर थैंक यू बोलना है अपने आप को ही माफ़ करने के लिए। और फिर अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, आई एम द प्रायोरिटी 1 फॉर माई सेल्फ, कि मैं अपना पूरा ध्यान रखूँगी, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, मैं अपना ध्यान रखूँगी, अपने आप से बहुत प्यार करूँगी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँगी, अपनी करियर का ध्यान रखूँगी, हर चीज़ का, क्योंकि आई एम द प्रायोरिटी 1। एंड अपने आप को ही बोलना है आई लव यू। इस तरीके से होओपोनोपोनो टेक्निक पे
अपनी ही फ़ोटो को अपनी आईज़ में देखते हुए बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू एंड आई लव यू। इस तरीके से एडवांस होपोनोपोनो टेक्निक से होगा क्या, आप अपनी ही आईज़ में देख रहे हैं, मतलब आप अपनी ही सोल को बोल रहे हैं, या जितनी भी आपने नेगेटिविटी थी अट्रैक्ट कर ली थी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जो भी परेशानियाँ उसकी रेपरकशन आया, उसकी वजह से और चीज़ें आई, तो आप अपने आप से ही माफ़ी मांग रहे हो और अपने आप को ही माफ़ कर रहे हो और बोल रहे हो कि मैं अपना ध्यान रखूँगा, प्रॉमिस कर रहे हो और बोल रहे हो आई लव यू, विच इज़ द हाईएस्ट एनर्जी फॉर्म। और बिकॉज 2025 एंड होने वाला है, तो ये टेक्निक को ज़रूर कर लेना, सो दैट इस साल में जितनी भी नेगेटिविटी हुई या अभी तक पुराने साल में कभी भी जो भी हुआ था, तो उसको आप छोड़ के नए साल में एंटर करना और खुशियों भरा साल मनाना। बिकॉज़ आप लाइफ में हर चीज़, हर खुशी, हर प्यार, हर अच्छी चीज़, अपने ड्रीम लाइफ डिज़र्व करते हो। जिस तरीके से नदी का काम होता है बहना, हवा का काम होता है बहना, आपकी लाइफ में आपका भी काम है आगे बढ़ना। जैसे हमारा हर साल जब बर्थडे आता है तो एक साल ऐड हो जाता है, हम आगे ही बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाते, राइट। सो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, खुश रहो, क्योंकि अल्टीमेटली जब उस ईश्वर ने अगर आपको ज़िंदा रखा है तो इसका मतलब यही है कि आपके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ बहुत चीज़ें अभी हैं जो आपको एंजॉय करनी है, एक्सपीरियंस करनी है, तो उनको खुशी से एक्सपीरियंस करो, अपनी लाइफ को जियो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, खुश रहो, एंजॉय करो, आगे बढ़ो, खुशियाँ बांटो और खुशियाँ रिसीव करो, बिकॉज यू डिज़र्व दिस। थैंक यू।